हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 52 है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स के बिज़नेस का सूत्र। दोस्तों, आप जानते होंगे कि स्टीव जॉब्स हैं, वो बिज़नेस में महारत हासिल की। वे अपने कंपनी एप्पल को उन्होंने दुनिया के टॉप कंपनियों में से एक बनाया, राइट? तो आज हम उन्हीं के सूत्र को समझने वाले हैं कि उनका क्या सीक्रेट है, राइट? क्या स्ट्रैटेजी है, जो अगर हम उनके स्ट्रैटेजी को अपने बिज़नेस में अपनाते हैं दोस्तों, तो निश्चित है कि हम भी उन्हीं की तरह एक अच्छी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे और हम भी अपने बिज़नेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पहला सूत्र है स्टीव जॉब्स का, वो है कि आप क्वांटिटी पर फोकस नहीं करें, बल्कि आप क्वालिटी पर फोकस करें। दोस्तों, बहुत सारे जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वही वही गलती करते हैं कि वो अपने, है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका क्वालिटी पर ध्यान नहीं रखते। और यही कारण है कि जब उनका प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, तो पहली बार तो लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद से जो कस्टमर्स है उनका, है ना, अब ख़राब रिव्यूज़ आने लगता है, ख़राब फीडबैक आने लगता है, जिसके कारण उनका जो बिज़नेस है वो चल नहीं पाता है, राइट? तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप जितना क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि आप दोस्तों, आप एप्पल कंपनी को जानते हो, उनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है इतना, मतलब कि बढ़िया है दोस्तों, कि लोग के पास पैसा भी नहीं होता है ना, तब भी चाहता है कि मैं एप्पल का प्रोडक्ट कैसे यूज़ करूं। एप्पल का फ़ोन जैसे ही दोस्तों लॉन्च होता है वो तुरंत बिक जाता है, क्योंकि उसका जो क्वालिटी है ना, वो दुनिया में उससे अच्छा कोई नहीं है मोबाइल फ़ोन में, राइट? तो आपको भी किसी भी फील्ड में आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी सबसे बेस्ट हो, आपसे बेस्ट किसी का नहीं होना चाहिए। तभी दोस्तों आप अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं जो सेकंड बिज़नेस का सूत्र है स्टीव जॉब्स का दोस्तों, वो है कि हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए दोस्तों। ये लोग बहुत बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के चक्कर में, है ना, वो गलतियाँ कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने जो भी बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म का, वो मिस कर देते हैं। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोच कर चलना होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में लॉस भी हो रहा है बिजनेस में, तो आप घबराइए नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो बेहतर है, तो आप धीरे धीरे मार्केट का लीडर बनते जाओगे, राइट? तो आप ये प्लान लेकर चल सकते हो कि मुझे 5 साल में यहाँ पहुँचना है, मुझे 10 साल में वहाँ पहुँचना है, राइट? आप शॉर्ट टर्म गोल कभी मत लेकर चलना, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में हमेशा, है ना, अगर आप ये करोगे आप रिस्क में रहोगे और आपका बिजनेस है वो फेल होने का चांसेस रहेगा। तो हमेशा कोशिश करिए दोस्तों कि आप लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस का प्लान बनाइए और उसी पर काम करिए। अब ना वो बात करते हैं जो तीसरा सूत्र है बिजनेस का स्टीव जॉब्स का, वो है दोस्तों कि दूसरों की गलतियाँ से सीखिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर दूसरों की गलतियाँ से नहीं सीखोगे, अगर आप अपनी खुद की गलतियाँ से सीखोगे दोस्तों, तो आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम अपनी गलतियाँ कर कर के सीखें। दोस्तों, समझदार लोग वही होते हैं कि जो दूसरों की गलतियाँ से सीखते हैं और वे दोबारा उस गलती को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, राइट? तो आप अगर दूसरों की गलतियाँ से सीखोगे तो दोस्तों आप बहुत ही आगे जाओगे और आपका जो समय है दोस्तों, वो बहुत ही बचेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखते होगे दोस्तों, उनकी किताबें पढ़िए, क्योंकि वहाँ से आप किताबें पढ़ते हो ना, तो वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा कि लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। आप बड़े लोगों से सीखिए, जो भी सक्सेसफुल हैं उनसे सीखिए। आप उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं या उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। उनकी गलतियाँ से सीखिए। अगर आप दूसरों की गलतियाँ से नहीं सीख रहे हैं, मतलब कि आप दोस्तों बहुत बड़े मिस्टेक कर रहे हैं और आपका, है ना, जो टाइम है वो बेवजह ही बर्बाद हो जाएगा। तो हमने बात कर ली जो तीसरा बिजनेस का सूत्र है स्टीव जॉब्स को, उसके बारे में बात करी। अब हम लोग बात करते हैं जो चौथा सूत्र है, वो है दोस्तों कि, है ना, कि अच्छी पार्टनर ढूंढें, सही पार्टनर ढूंढें। दोस्तों, आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपका बिज़नेस में जो बिज़नेस पार्टनर है वो सही नहीं है दोस्तों, तो फिर आप बहुत ही मुसीबत में फंसने वाले हो। भले ही आपको ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आप अपने बिज़नेस पार्टनर को ढूंढने में बहुत ही, है ना, ज़्यादा समय लगाइए और जांच परख कर ही अपने बिज़नेस पार्टनर को ढूंढिए। क्योंकि आप देखते होगे दोस्तों कि बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका पार्टनर बीच में छोड़कर चला जाता है या बीच में धोखा दे देता है, राइट? इसलिए बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपके पार्टनर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, है ना, तब आपके बिज़नेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि दोस्तों आप हमेशा बिज़नेस पार्टनर सही ढूंढें और ऐसे बिज़नेस पार्टनर को ढूंढिए जो आप जिस फील्ड में है ना, जिस फील्ड में आप कमज़ोर हो, उस वो आपका जो बिज़नेस पार्टनर है उस फील्ड में, है ना, स्ट्रॉन्गर हो। जैसे कि हम एप्पल की बात करें, एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स की। दोस्तों, स्टीव जॉब्स मार्केटिंग में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में उतने अच्छे नहीं थे, राइट? तो उनके जो फाउंडर थे, को फाउंडर, वे टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे थे। तो इन दोनों ने मिलकर एप्पल कंपनी का
है ना शुरुआत किया और आज ये दुनिया के नंबर 1 कंपनी है। तो आपको हमेशा ऐसे पार्टनर ढूंढना होगा जहाँ पे आप कमज़ोर हो, राइट। वहाँ पे आप ऐसे पार्टनर को ढूंढो जो आपके साथ बिजनेस करना चाहे। ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि आप जब तक सही बिजनेस पार्टनर नहीं ढूंढोगे तब तक आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो है दोस्तों कि प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिए, राइट। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आता है ना उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। और सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो प्रॉब्लम में भी है ना अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने लिए है ना इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं स्टीव जॉब्स का ही एग्जांपल लेना चाहूँगा। जब एप्पल कंपनी जब शुरुआती दौर में था और कंपनी सक्सेसफुल हो चुका था, तो उस समय स्टीव जॉब्स को बोर्ड्स ऑफ मेंबर ने उन्हें फायर कर दिया था अपने खुद की कंपनी से दोस्तों। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दूसरा कंपनी पिक्सर नाम का कंपनी स्टार्ट किया और उसे नेक्स्ट लेवल तक ले गए, राइट। अगर वे उस वो कहते हैं बिल गेट्स, सॉरी, स्टीव जॉब्स कहते हैं दोस्तों कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उस कंपनी से फायर किया गया, राइट। अगर वो फायर नहीं हुए होते तो आज पिक्सर कंपनी नहीं बनी होती। तो दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराइए नहीं, बल्कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, उससे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 बिजनेस सूत्र बताया स्टीव जॉब्स का। मैं पाँचों को दोबारा समराइज कर देता हूँ। पहला था कि दोस्तों हमेशा क्वालिटी पर फोकस करिए, और दूसरा था दोस्तों कि हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, और तीसरा था दोस्तों कि दूसरों की गलतियां से सीखे, और चौथा था दोस्तों कि सही पार्टनर ढूंढे, और पांचवा था कि आप है ना प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढे, राइट। जब तक आप प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढोगे तो फिर आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको गिरा देगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि प्रॉब्लम दोस्तों कदम कदम पर आती रहती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा इस दुनिया में जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल इंसान वही है जो प्रॉब्लम से सीखता है और प्रॉब्लम में भी कुछ अपॉर्चुनिटी है ना ढूंढ लेता है और उसमें आगे बढ़ जाता है। तो आपको भी यही करना होगा दोस्तों। और मुझे दोस्तों आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में।